नेक्स्ट टॉपिक इज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बताने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप लिखते हैं, यहां पर लिखा होगा आपका C drive/mz, और यहां पर आप लिखते थे जावा सी करके कंपाइल करते थे, और फिर रन करने के लिए जावा और जो भी क्लास का नाम है, मान लीजिए एक्स है तो क्लास का नाम, राइट। लेकिन रन करते वक्त क्लास के बाद अभी हम कुछ और नहीं लिखते थे। लेकिन अगर आप लिखते हैं यहां पर कुछ, तो इस लिखे हुए को भी आप एज ए इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। यानी कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड देते वक्त जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब देखते हैं इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है x, और इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक void show int a। ये मेथड मेरा, इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, मुझे ये मेथड कॉल करना है किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड के अंदर। कैसे कॉल करूंगा बताइए? कैसे कॉल करूं? ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया x ob इक्वल टू न्यू x, और ये शो मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ob डॉट शो किस टाइप की वैल्यू लेता है? इंटीजर टाइप की, तो यहां पर इंटीजर पास करना पड़ेगा। यस और नो? यस, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें। मान लीजिए ये होता स्टैटिक मेथड, तो कैसे कॉल करता? तो शायद मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़ती, मैं डायरेक्ट क्लास नेम से भी इसे कॉल कर सकता। यस, क्योंकि स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये होता मेरे पास स्ट्रिंग s, तो यहां पर मुझे स्ट्रिंग पास करना पड़ता, राइट। अगर ये होता मेरा स्ट्रिंग एरे, तो क्या करना पड़ता? एक स्ट्रिंग एरे में बनाता, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट s इक्वल टू, यहां पर मैंने दे दिया हाय हेलो गुड। ये मैंने एरे बनाया और यहां पे क्या पास कर दिया? s पास कर दिया। यस और नो? क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू इसे यहां पे चाहिए, उस टाइप के पैरामीटर आपको यहां पे पास करने पड़ेंगे, उस टाइप के आर्गुमेंट आपको यहां पे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस मेथड का नाम है मेन। यस, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके प्रोग्राम का कौन सा मेथड रन होता है? मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। अब मेन मेथड अगर कॉल होता है तो इस मेन मेथड को कॉल करता कौन है? हम तो कॉल करते नहीं है ना मेन को, कौन कॉल करता है? आवाज नहीं आ रही भाई, कौन कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है। तो अगर जेवीएम कॉल करेगा, जैसे ही आप कब कॉल करेगा? जैसे ही आप जावा एक्स लिख करके एंटर प्रेस करोगे, तो जेवीएम क्या करेगा? एक्स क्लास का मेन मेथड कॉल कर देगा। तो मेन मेथड कॉल कैसे करता होगा? वो भी कुछ ऐसे ही करता होगा, क्लास का नाम, मेथड का नाम, और यहां पे आर्गुमेंट पास करेगा। भाई अगर मेन मेथड को कॉल करना है, चाहे हम कॉल करें या जेवीएम कॉल करे, कॉल करने का तरीका तो यही होगा ना, क्योंकि मेन मेथड भी स्टैटिक होता है।
तो क्लास का नाम, डॉट, मेथड का नाम और जिस टाइप की वैल्यू चाहिए वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो जब मेन इसे कॉल करता है तो ये वैल्यू कहां से पास करेगा वो, क्योंकि उसे एक स्ट्रिंग एरे चाहिए। तो ध्यान रखें जब भी जेवीएम इसके बाद मेन मेथड कॉल करता है तो जो आर्गुमेंट आपने यहां पर दिए होते हैं ये उन आर्गुमेंट को उठाता है। कौन उठाता है? जेवीएम, और एक एरे बनाता है। और इस एरे का साइज कितना होगा? जितने आर्गुमेंट आपने यहां पर पास किए हैं उतना साइज होगा, और उसका बिट पैटर्न ये यहां पर पास कर देगा मेन के अंदर। फिर आपकी क्लास का मेन मेथड कॉल होता है, यानी आपके एस के पास इसी एरे का बिट पैटर्न होगा। आप चाहें तो, क्योंकि यहां से पास किया होगा और ये मेथड कॉल हुआ, यानी इसके पास क्या आया, यहां से मान लो 1001 था तो 1001 एस के पास गया, यानी एस इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर आप चाहें तो एस की 0 या 1 पोजीशन से वैल्यू निकाल करके प्रिंट भी करा सकते हैं। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दें इसे, दूसरा आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर मैंने एक भी वैल्यू पास नहीं की तो क्या तब एरे नहीं बनता? बताओ पहले किसका आंसर दूं मैं? सॉरी, किसका दूं? जब आर्गुमेंट पास नहीं करते, चलो ठीक है। तो जब हम आर्गुमेंट पास नहीं करते तो भी जेवीएम एक एरे बनाता है, बट उसका साइज होता है 0 साइज का एरे बनाता है, बट एरे जरूर बनेगा, एरे ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा। और 0 साइज का एरे पास होता है, तो अगर आप s डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे तो इस समय ये 0 प्रिंट करेगा। s डॉट लेंथ तो पता है ना, एरे की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर आपने यहां पे पास कर दिया 5 7 हेलो, और इसके बाद एंटर प्रेस किया, यहां पे हर एक के बाद स्पेस है, एंटर प्रेस कर दिया, तो जेवीएम क्या करेगा? एक एरे बनाएगा। अब ये एरे कितने साइज का होगा? 1 2 3 साइज का एरे बनाएगा। 0 1 2 स्ट्रिंग एरे बनाता है ये, तो 5 जाएगा तो सही, बट ये स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। फिर ये 1 पोजीशन पे 7 स्ट्रिंग के फॉर्म में, और यहां पर जाएगा हेलो स्ट्रिंग की फॉर्म में, राइट। तो अगर मैंने यहां पर प्रिंट किया SOP S2, तो क्या प्रिंट करेगा आपका प्रोग्राम? आपका प्रोग्राम प्रिंट करेगा S किसे पॉइंट कर रहा है? इसे S की 2 पोजीशन पे क्या है? हेलो। तो आपका प्रोग्राम ये हेलो प्रिंट करेगा, राइट। तो ये तो इंटरनल पार्ट रहेगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आप तो बस ये लिखेंगे, उसके बाद ये मेथड कॉल होगा, और जो भी आर्गुमेंट पास किए होंगे उतने साइज का ये इंटरनली एरे बनाएगा। उस एरे का बिट पैटर्न ये एस में दे देगा, एस के थ्रू आप वो वैल्यू गेट कर सकते हैं, राइट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, यानी वो आर्गुमेंट्स जो कमांड देते वक्त जो आप आर्गुमेंट देते हैं उन्हें आप गेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस एरे रेफरेंस के थ्रू, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आप चला करके देखिए इसे, और कुछ एक्सरसाइज है वो आप कीजिए।